हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं तो भाई साहब अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए सीधा हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक है संगत। एक देहाती कहावत है दोस्तों कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात है ना। यानी संगत से दोस्तों बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक मिसाल मैं देता हूं संगत का कि एक शेर के बच्चे को कुत्ते के बच्चे के साथ में या सूगर के बच्चे के साथ में छोड़ दिया जाए कुछ दिनों के लिए, तो समझिए कि वो कुत्ते की बोली और सूगर की बोली वो बोलने लगेगा। वो भूल जाएगा कि मैं शेर का बच्चा हूं। समझिए कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, किसी के साथ में भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसी को बोलते हैं माइंड सेट। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूं इसी के आधार के ऊपर है, जो अभी मैं कुछ क्षणों के बाद सुनाने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश है कि कृपया करके वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर स्किप करके आप देखिएगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि ये किशोर भाई क्या कहना चाह रहा है ना। तो दोस्तों, मैं एक कहना चाहता हूं आज के उन नौजवानों को जो आज अपने गलत संगत और गलत सोहबत में पड़ करके आज अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप गलत इंसान के साथ में उठना बैठना आज के आज ही बंद कर दें, नहीं तो बाद में आपको बहुत भारी पड़ेगा और बहुत ज्यादा पछतावा हो जाएगा। क्योंकि संगत ऐसी चीज है कि अच्छा खासा इंसान को भी खराब कर देता है और अच्छा खासा इंसान को भी और खराब इंसान को भी अच्छा भी बना देता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा इंसान खराब आदमी के साथ में अगर संगत कर रहा है तो खराब हो जाएगा। अगर खराब इंसान अच्छे आदमी के साथ संगत कर लिया वो भी अच्छा बन जाएगा, उसकी जिंदगी भी बदली हो जाएगी। तो खास करके मैं आज के नौजवानों से एक कहना मैं चाहता हूं कि कृपया करके अगर ऐसे लड़कों से आपको दोस्ती है जिसका गलत आदत है, जैसे कि गलत आदत में आपको मैं बता रहा हूं 9-10 बजे करके सो करके उठना, शराब पीना, दिन भर घूमना, गप्पे मारना, कोई काम धाम नहीं करना, अगर ऐसे लड़कों से आपकी दोस्ती है तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आज के आज ही वो संगत छोड़ दो, वरना पछताने के सिवा आपके पास फिर कोई चारा नहीं बचेगा। तो चलते हैं दोस्तों उस कहानी के ऊपर जो मैं आप लोगों को सुनाने के लिए खास करके आया हूं। वो भी कहानी इसी चीज पर आधारित है, संगत के ऊपर ही आधारित है। एक कहानी है दोस्तों, और जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं यह कहानी कोई उपन्यास का या फिल्मी कहानी या फिर काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों। मैं वही कहानी सुनाता हूं आप लोगों को जिसका मैं चश्मदीद गवाह रहता हूं। मैं वहां पे रहता हूं, देखता हूं, सुनता नहीं हूं, देखता हूं जाकर के, तब जाकर के मैं कहानी कहता हूं। एक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी महाराष्ट्र के ठाना जिले में एक भिवंडी शहर है, वहां की। एक लड़का था यूपी का,
यूपी का प्रतापगढ़ जिले का। उसका नाम था रमेश। वो गांव से आया, बहुत मेहनत किया भिवंडी में, और मेहनत करने के बाद वो 25-30 हजार रुपये महीने का कमा लेता था। अच्छा खासा उसका 2 बच्चे भी थे, मियाँ बीवी गांव पे रहते थे, और उसके एक बुढ़ी माँ भी थी। तो अच्छा खासा उसका परिवार चल रहा था, कमाता था और भेजता था। और मेरे बाजू में, मेरे बगल में ही रहता था वो। कुछ दिनों के बाद अच्छा खासा उसका परिवार चल रहा था, पैसा कमाता था, गांव भेजता था, खुशी से रह रहा था, 25-30 हजार रुपये महीना कमाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको गलत लोगों के साथ में उठना बैठना हो गया। बाद में मालूम पड़ा कि वो शराब पीने लगा। तो मैं उसको बोला कि रमेश भाई, ये तुम गलत कर रहे हो, ये दारू शराब अच्छी चीज नहीं है। बोला नहीं किशोर भाई, ऐसे ही मैं पी लिया, साथ में थे लोग, मैं पी लिया, छोड़ दूंगा, मैं रोज थोड़ी पीता हूँ। ऐसे करते धरते करते थे वो डेली सर्विस हो गया, डेली दारू पीने लगा। बाद में मैं पता किया तो मालूम पड़ा कि जिसके साथ में उठता बैठता है, जिसके साथ में संगत सोबत करता है, वो 1 नंबर के लुखे और 1 नंबर के कामचोर और 1 नंबर के बेवड़े हैं। मैं रमेश को मना किया, इसलिए मना किया क्योंकि वो मेरे बाजू में ही रहता था। तो मैं उसको मना किया कि रमेश भाई, ये तुम बहुत बड़ा गलत कर रहे हो। उन लोग का अगर तुम संगत नहीं छोड़े तो तुम कहीं नहीं रहोगे। लेकिन दोस्तों वो माना नहीं, क्योंकि उन लोग जुआ भी खेलते थे। कुछ दिन को बाद इसको जुआ की भी आदत लग गई। अब कुछ दिनों के बाद दोस्तों, मानोगे नहीं आप, मेरी आंखों देखा हाल है कि उसकी ऐसी पोजीशन हो गई कि अब जो काम पर जाता था वो कभी कभार अब खड़ा भी मारने लगा। यानी कभी कभार वो काम पर भी नहीं जाता था, क्योंकि जुए में वो हार जाता था। और हार जब जाता है इंसान जुए में, तो उसको काम में दिल नहीं लगता है। उसके बाद ठीक है, किसी तरह चलती रही गाड़ी, चलती रही। उसके बाद गांव से उसका फोन आया, उसकी मां की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तो मालूम पड़ा कि उसकी मां की तबीयत खराब है। तो मैं रमेश को बोला कि रमेश भाई चले जाओ, तुम्हारी मां है, मरेगी कि बचेगी कोई भरोसा नहीं है, जाओ घूम के चले आओ। और गांव जाने से तुमको एक फायदा और होगा कि बाल बच्चे से भी मुलाकात हो जाएगा, माँ से भी मुलाकात हो जाएगा। माँ के तो कोई भरोसा नहीं है, बुढ़ी है, कभी भी चल बसेगी। लेकिन वो बेटा टस से मस नहीं हुआ, नहीं गया। बाद में उसकी माँ मर भी गई तो भी वो गांव नहीं गया। जुआ में, असल एक्चुअल जुआ में इतना मशगूल हो चुका था कि वो समझिए कि वो कोई काम लायक नहीं रह गया था। अब थोड़ा बहुत कमाता भी था तो जुए में हार जाता था। दोस्तों, तुम्हें मानोगे नहीं कि कुछ दिनों के बाद उसकी ऐसी पोजीशन हो गई कि उसकी बीबी बच्चे, मां तो चली गई, बीबी बच्चे भी छूट गए, क्योंकि वो 8 साल हो गया उसको गांव के जाकर के। अब वो क्या करता है कि जुए के अड्डे के पास ही वो दारू पी करके दिन भर पड़ा रहता है। कहीं कुछ कर लिया रोकड़ा काम, कुछ ढोने ढाने वाला काम मोटा मोटी तो खा लिया, नहीं तो वही दारू पी करके दिन भर वही दारू अड्डा नहीं तो जुआ अड्डा के अगल बगल में वो पड़ा रहता है। तो दोस्तों, कहानी हमको सुनाने का मतलब यह है कि गलत संगत का दोस्तों यही नतीजा होता है। इसलिए मैं दुनिया के बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को, अपने देश के बच्चों को ये मैं मैसेज देना चाहता हूं और ये संदेश देना चाहता हूं कि तुम अगर गलत लड़कों के साथ में, गलत आदमी के साथ में संगत कर रहे हो, उठना बैठना कर रहे हो, तो तुम आज ही छोड़ दो, नहीं तो तुम समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी झंड होने वाली है। बेटा तुम कहीं के नहीं रहोगे, ये समझ के चलो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि तुम जिसके साथ में उठते बैठते हो वो तुमको कुछ दे देता है, ज्यादा से ज्यादा तुमको खाना खिला देगा, ज्यादा से ज्यादा नाश्ता करा देगा, लेकिन इससे तुम्हारी जिंदगी पार होने वाली नहीं है।
अब तुम बोलोगे कि अच्छे लड़के में अच्छा आदमी कहाँ ढूंढने जाऊं, मोहल्ले में सब वैसे ही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा मोहल्ला, ऐसा गांव, ऐसा देहात नहीं है कि 50 लड़के में 50 आदमी में 1-2 आदमी अच्छे तुमको नहीं मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा कुल मिला करके दुनिया के बच्चों को, देश के बच्चों को और अपने गांव के बच्चों को ये मेरा संदेश है, ये मेरा मैसेज है कि अगर गलत लड़के के साथ तुम उठना बैठना तुम्हारा हो गया है तो आज के आज ही छोड़ डालो, नहीं तो समझ लो तुम्हें बर्बाद होने से भगवान क्या, अल्लाह मियाँ क्या, कोई इंसान भी नहीं बचा पाएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं, फिर मिलेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में भाई साहब थोड़ा मेहनत लगता है, इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देना। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो हमको थोड़ा हिम्मत बढ़ती है, हम मोटिवेट होते हैं, हमारी हौसला बुलंद होता है ना। अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो समझिए कि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आप लोग के सामने लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।